तुम्भे माने सदाप्रभुंकर प्रशंसा कर। हे सदाप्रभुंकर दासगण तुम्भे माने प्रशंसा कर। सदाप्रभुंक नामर प्रशंसा कर। आजि ठारु अनंत काल सदाप्रभुंक नाम धन्य हो। सूर्य उदय स्थान ठारु तहिर अस्त स्थान पर्यंत सदाप्रभुंकर नाम प्रशंसनीय हो। प्रभुंकर पवित्र महानाम को धन्यवाद दिए। आजिर विशेष उपासनार दिन में प्रभु आमानंकु पुनर्बार यही प्रांगण मध्य समस्त को एकाठी हेबाकु देले। तेणु प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद देवा सहित उपस्थित समस्त को आजिर विशेष उपासना मध्य को स्वागत जनाई ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। समस्त को नमस्कार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसंतु ए समय आजिर उपासना आरंभ करी आमे प्रत्येक प्रभुंक निकट को जीवा प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान प्रभु सदा प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु, गौरव करुअछु। आजिर ए समय प्रभु आमानक पाए तुमरी निमंते तुमरी उद्देश्य रे व्यवहृत हेबा पाए तुमरी प्रांगण मध्य प्रभु आमे समस्त को एकाठी हेबा पाए देइअछ। प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। प्रभु तुमरी प्रशंसा गौरव करुअछु, कारण प्रभु तुम्हें एकमात्र परमेश्वर। गौरव प्रशंसा आराधना पाइबा योग्यवंत परमेश्वर तुमरे धन्यवाद करुअछु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु तुमरी गौरव स्तुति वंदना करुअछु। प्रभु तुमरी आराधना करुअछु। प्रभु आज एहीपरि एक भिन्न भिन्न मंडली मानकरे प्रतिटी मंडली प्रभु तुमरी गौरव उद्देश्य रे प्रभु अनेक प्रभु तुमरी गुणानुवाद करुथिबे। विभिन्न मंडली रे प्रभु तुमरी आराधना प्रशंसा प्रभु हेउथिबो। एहीपरि आज मध्य आमानंको मध्य अनुग्रह कल तुमरी नामर गौरव करिबा पाए, तुमरी निकट को आसी तुमरी प्रशंसा आराधना करिबा पाए सुंदर सुजोग देइअछ। प्रभु आमे तुमको धन्यवाद करुअछु, धन्यवाद करुअछु। आज आम विशेष करी प्रभु आज उपासनार प्रारंभ रे तुम निकट रे प्रभु आमे निज निज को समर्पण करुअछु। आमानकर समस्त प्रकार दोष त्रुटि अयोग्यता दुर्बलता सब मार्जना कर प्रभु, तुम्हें क्षमा कर। तुमरी पवित्र सानिध्य मध्य को आसवा बेले आमानकर प्रत्येकंकर हृदय को शुचि निर्मल कर, पवित्र कर प्रभु। जेपरि तुमरी प्रभु उपासना निमंते प्रभु पवित्र भाव रे निजर हृदय को आमे सजाड़िबा को पारिबो, पवित्र भाव रे तुमरी गौरव करिबा को पारिबो। प्रभु आमे प्रत्येकं को सहाय्य कर, आशीर्वाद कर प्रभु। प्रार्थना करुअछु प्रभु आज मंडली जेते समस्ते प्रभु तुम निकट को आछंती प्रत्येकं को बहुल रूपे आशीर्वाद कर। जदि कहारी परिवार मध्य कौन असुस्थता किंबा समस्या रही, जदि कहारी जीवन में कौन प्रकार प्रभु कष्टकर विषय रही, से सब मध्य प्रभु तुम निकट को आणुअछु। कारण प्रभु आमानकर समस्त अभाव रे असुविधा रे समस्या रे प्रभु आमानकर समस्त प्रकार अप्रतिकूल परिस्थिति बेले केवल आमे तुम आड़ को ऊर्ध्व दृष्टि करि थाओ। तुम निकट आमानकर प्रार्थना विनती निवेदन सब रखि थाओ। एकमात्र प्रभु जे कि आमानकर समस्त विषय साहाय्य करि आसुथिबा प्रभु, आमानकु सुरक्षा दे शांति रे प्रतिदिन कढ़े आणुथिबा प्रभु धन्यवाद दूच प्रभु। आज आमानकु तुमरी प्रांगण मध्य को आसी तुम निकट रे प्रभु सरल विश्वास रे तुम आड़ को चाहिबा पाई तुमे देल। तुम निकट रे आमानकर निवेदन प्रार्थना करिबा पाई देल प्रभु, तुमको धन्यवाद दूचु। मंडली आज जो जो भाव नहीं प्रभु तुम निकट को आछंती प्रभु प्रत्येकंकर मनोवांछा पूर्ण कर। आज आम विशेष करी प्रार्थना करुछु उपासनार प्रतिटी भार प्रभु तुम्हें नियो। आमे प्रत्येकं प्रभु लुचाओ हजाओ पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें आमको तुमरी गौरवार्थे व्यवहार कर प्रभु। आमे प्रत्येक जेपरि आत्मा रे पूर्ण हेबाकु पारिबो, पवित्र आत्मा उपस्थिति अनुभव करने को पारिबो, सत्य आत्मा रे तुमरी उपासना करू करू प्रभु तुम निमंते व्यवहृत हेबो सेपरि साहाय्य कर। आजिर परिचालना रे आजिर गीत आराधना प्रशंसा रे आजिर विशेष वाक्य मध्य दे प्रभु तुमरी दासों को मनोनीत करिअछ प्रभु। समस्त विषय जेपरि तुमरी प्रशंसा एवं गौरवयुक्त हेबाकु पारिबो सेथिपाई अनुग्रह कर प्रभु, साहाय्य कर प्रभु। आरंभर शेष पर्यंत तुम्हें सहवर्ती हो। गौरव प्रशंसा महिमा केवल तुमरी हो। यीशु को नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु, आमेन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ए समय आमे प्रभु को गौरव पाए उपासना गीत बही तार 190 पृष्ठा, उपासना गीत बही 190 पृष्ठा तार तल गीत
प्रभु मंदिर मुहि प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलए। समस्ते आम ठिया हेबा प्रभु गौरव पाए ये गीत आमने बोलिबा। प्रभु मंदिरे मुहि प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलए। विविध दुख पछे थाए गड़ाए। प्रभु श्रीमुख दर्शने जाए पलाए। प्रभु मंदिरे मोहि प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलए। प्रभुंक शास्त्ररु सुपदेश शुणाए। स्वर्ग पथ पाए सुखे काल काटए। प्रभु मंदिरे मोहि प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलए। प्रभुंक प्रार्थना गृह विख्यात एहि। प्रार्थनारु केड़े सुख शांति जन्मए। प्रभु मंदिरे मोहि प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलए। ध्यानालय अटे एहि मोहरि पाए। प्रभुंको ध्याइले सुख शांति आसए। प्रभु मंदिरे मोहि प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलए। गायनर गृह एम प्रवास पाए। तहिरु सुख आह्लाद मने जन्मए। प्रभु मंदिरे मोहि प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलए। एणु प्रभु मंदिर को सुश्रद्धा बहि। आस सर्वे आशति हरसः प्रभु मंदिरे मोहि प्रवेशिले बहुविध
रिक्त हस्ते न फेरिब गृहको केही पूर्ण हस्ते जीव प्रभु करुणा पाए प्रभु मन्दिरे मोहि प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलई आहे प्रभु जीशु तब मन्दिर पाई सतत जोगी चित दिय बढ़ाई प्रभु मन्दिरे मोहि प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलई आमे ठिया हिस्सा समय गीत संहिता 119 गीत 41 पद ठारू 48 पद पर्यंत आमे पाठ करिबा। हे सदा प्रभु तुम्भ दया अर्थात तुम्भ वाक्य अनुसार तुम्भ परित्राण मो प्रति वर्तु पुणी मो मुखरू सत्यतार वाक्य कदापि नियो नाही कारण मु तुम्भ शासन रे भरोसा रखिअछि आउ मु स्वच्छंदरे गमनागमन करिबि कारण मु तुम्भर विधान सबु खोजी अछि पुणी मु तुम्भर जो आज्ञा समूह स्नेह करिअछि तहिरे आपना को आनंदित करिबि आहुरी मु तुम्भर जो आज्ञा समूह स्नेह करुअछि और तहि निकटरे कृतांजलि हेबि पुणी तुम्भर विधान सबु ध्यान करिबि। धन्यवाद मंडली समस्ते बसी जिबा। प्रभुंकर महानामर गौरव हो। आजिर विशेष उपासनार दिन मंडलीर जो मानू प्रभु आज ये उपासना मध्य को प्रभु आकर्षण कले से माने प्रत्येक आज जोग देइछंती तेणु समस्त निकट आउ थे कृतज्ञता जनाए प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसंतु ए समय आजिर ध्यान निमंते प्रभुंक वाक्य आमे पढ़िबा जिसा भविष्यत वक्तांकर पुस्तक तार 43 पर्व 18 पद ठारू 21 पद पर्यंत जिसा तार 43 पर्व 18 पद ठारू 21 पद पर्यंत। तुम्भे माने आद्य विषय सबु स्मरण कर नाही क्योबा पुरातन विषय सबु विवेचना कर नाही देख आम्भे एक नूतन कार्य करिबा ताहा एबे अंकुरित हेब तुम्भे माने कि ताहा जानिब नाही आहुरी आम्भे प्रांतर मध्यरे पथ व मरुभूमि मध्यरे नद नदी करिबा क्षेत्रर पशुगण शृगालु व उष्ट्र पक्षीगण आम्भर गौरव करिवे कारण आम्भे आपणा मनोनीत लोक मानकर पालनार्थे प्रांतर मध्यरे जल व मरुभूमि मध्यरे नद नदी जगाऊ सेही लोक मानकु आम्भे आपणा प्रशंसा वर्णना करिबा निमंते सृष्टि करिअछु। प्रभु ए पठित वाक्य मध्य आमे समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमे समस्ते प्रभुंक गौरव पाई आउ गोटे गीत बोलिबा समस्ते आमने प्रभुंक प्रशंसा गौरव निमंते उच्च कंठरे गीत गाऊ प्रशंसा गौरव निमंते गीत गाऊ गाऊ आमने आनिथिबा नैवेद्य प्रभुंकर उद्देश्य रे ताहा उत्सर्ग करिबा
ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ୍ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ପରେ ଆମେ ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। 156 ପୃଷ୍ଠା 48 ନମ୍ବର ଗୀତ। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तूने रचाया सारे सृष्टि, ये कितना सुंदर है। पंच भी तेरा ही गुण गाते, गाता है मेरा मन। तूने रचाया सारे सृष्टि, ये कितना सुंदर है। पंच भी तेरा ही गुण गाते, गाता है मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। सृजनहारा हारम, तेरी जय जय हो। हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहो, वो यहोवा जीरे है। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहो, वो यहोवा जीरे है। यहोवा राफा यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यहोवा राफा यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार, हो तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो।
ए समय आमने हुए तो आज आम संपादक उपस्थित नहांती तेणु मु अनुरोध करी आम मध्य भाई दानिएल नायक से आसबे सम्मुख को आसबे जदि किसी विज्ञापन आदि कर्म अच्छी ताहा जणाइबा सहित आज दान पाए वाक्य पाए एवं मंडली पाए प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे। Praise the Lord. सर्वप्रथमे मु प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मंडली समस्त बड़ मान को समस्त को मोर नमस्कार जनाए। मोर नमस्कार। आज आमर सेक्रेटरी नहांती लिमा भाई तांको ड्यूटी हेतु सी आसी पार ना तेणु विज्ञापन सेमती किछि नाही। आउ मंडली रे अमित साहू भाई सी तांकर हाथ रे किछि आघात लागिछि तेणुक सी मंडली रे प्रार्थना चाहिए तांकर जेमती शीघ्र सुस्थता पाइबे से सी प्रार्थना चाहिए। प्रार्थना करियो। हालेलुया। धन्यवाद 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 दौची स्वर्गस्थ पिता प्रभु तुम नाम रे धन्यवाद दौची। स्वर्ग तुमर सिंहासन पृथ्वी तुमर पादपीठ प्रभु ये पादपीठ रे तुम आमको तुमर निश्वास प्रश्वास दे प्रभु जगत मध्य तुम आमको बंचाई रखिच केवल तुमर या अनुग्रह और आशीर्वाद प्रभु तुम आम मान को प्रेम कल बोली तुम्हें से कालवरी क्रूस को निजर आपणे नेल प्रभु तुम आम को एते प्रेम कल जे प्रभु तुम्हें से मृत्यु को निजर कल किंतु आम मान को तुम्हें प्रेम कल प्रभु तुमर से प्रेम पाए आम धन्यवाद दौछु प्रभु। प्रभु तुम्हें आमको आज ये सुंदर विश्राम बार देखा देल प्रभु तुम्हें आमको 5 मास बही आनिल बोली तुमको धन्यवाद दौछु प्रभु। तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद दौ प्रभु। जेते धन्यवाद देले आम उणा पड़ जाऊ प्रभु केवल तुमको धन्यवाद देवा छड़ा आम निकट कौन विषय ना जे तुम आम तुमको दे पारू प्रभु। प्रभु तुम्हें आमको केते दया करिछ केते अनुग्रह करिछ प्रभु तुम्हें आमको दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष बही आनिछ केवल यह तुम दया और प्रेम होतु प्रभु। प्रभु मंडली को तुम हस्तर रखिली प्रभु आम मंडली क्षुद्र मंडली हेले मध्य प्रभु तुम्हें मंडली को प्रेम करिछ प्रभु। तुम्हें तो कहिछ जोठी मो नाम 2 ବା 3 जन थांती प्रभु तुम्हें सेठार उपस्थित आज मत विश्वास करुछु प्रभु तुम्हें एठार उपस्थित तुम्हें आम संगे गमनागमन करुछ बोली प्रभु विश्वास रस धन्यवाद दौछु प्रभु। अल्प लोक हेले मध्य प्रभु तुम्हें सही अल्प लोक मध्य देखुछ एवं आम आशीर्वाद करुछ बोली धन्यवाद दौछु प्रभु। उपासना आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुमको आम स्वागत करुछु राजा तुम्हें आस आम मध्य चल प्रचल कर आमको सही ब्लेसिंग्स तुम से आशीर्वाद तुम से आत्मा का दान प्रत्येक विषय आमको परिपूर्ण कर बोली प्रार्थना कर दौछु प्रभु। तुम गृह को आज जो क्षुद्र क्षुद्र दान गुड़िक आसी दान उपर तुम आशीर्वाद हस्त रख प्रभु यह तुम राज्य कार्य निमंत व्यवहार कर बोली प्रार्थना करुछु प्रभु। प्रभु जो भाई अमित भाई हस्त निमंत प्रार्थना चाहिए प्रभु तुम्हें तांको सही तुमर कंटा बिंद हस्त प्रभु तुम्हें सही स्पर्शता दियो प्रभु। प्रभु तुम्हें तांको सही मस्तक तलिपा पर्यंत तुम्हें तांको छुई दियो बोली प्रार्थना करुछि अति शीघ्र से तांकर हस्त सुस्थता पाइबे एवं तुम गृह से साक्षी होगा पारे से तुम्हें साहाय्य और अनुग्रह कर प्रभु। तुम प्रिय दास मान को प्रभु तुम्हें आज आनीछ मुख दे तुम्हें कथा कह प्रभु। प्रभु तुम्हें मुख दे कथा कह प्रभु से जहाँ वाक्य कहे प्रभु ता जेपरि आम जीवन को सजाड़ी पार आम जीवन में ता फलप्रद होगा पार से तुम्हें साहाय्य कर प्रभु तांको परिवार मान को तुम्हें आशीर्वाद कर से मानक दीर्घायु दियो प्रभु। तुम दास मान को तुम्हें सुस्थता आरोग्यता दियो प्रभु से माने सुस्थ आ आरोग्य रहिले प्रभु आमे सुस्थ रही पारिबु से माने वाक्य वितरण करले प्रभु आम ता सुनी पारिबु एवं आमे सुस्थ होई पारिबु। तेणु तुम दास दासी मान को प्रभु तुम्हें सुस्थता आरोग्यता दे दिन गुड़िक कढ़ाई निया बोली प्रार्थना करे। खुद आम मंडली जिते परिवार गुड़िक अच्छा प्रभु प्रत्येक परिवार को तुम हस्त रखिली जो परिवार जहाँ समस्या दुख कष्ट चिंता रही प्रभु सब विषय को तुम्हें समाधान कर। मंडली जो मैंने वृद्ध बुधा अच्छा प्रभु से तुम हस्त रखिली से भार तुम्हें बहन कर ए रुद्रतापर से तुम्हें सुरक्षा दियो। मंडली जो पिला माने परीक्षा देइछंती से तुम हस्त रखिली तुम्हें से उत्तम मार्क्स उत्तम रिजल्ट्स दौच बोली विश्वास धन्यवाद दौची प्रभु। आज उपासना आरंभ शेष पर्यंत तुम उपस्थिति दियो तुम इच्छा जेपरी सेपरी कढ़ाई निये बोली प्रार्थना करुछि प्रभु। समस्त धन्यवाद प्रशंसा गौरव केवल तुमको दे शीघ्र आसुआ राजा
प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मागुअछि आमेन। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महत् नामर गौरव हो। तो आसंता सप्ताह प्रभु भोज उपासना अच्छी, तेणु समस्ते प्रार्थना पूर्वक आसी जोग देवा निमंते अनुरोध करुअछु। यह सहित आसंता 20 तारीख रु 24 तारीख पर्यंत कुष्ठाश्रम ओडिया बाप्टिस्ट मंडली रे VBS कार्यक्रम अनुष्ठित हेब। तेणु अनुरोध करे यही मंडलीर जेते समस्त पिला माने अछंती सेठिकी आमे पठेबा निमंते चेष्टा करिबा। तो आज आमानक पई विशेष आनंदर विषय जे आजिर वाक्य निमंते आमानक मध्यरे कटकड़िया बाप्टिस्ट मंडलीर सहपालक आचार्य सामुएल स्वाई आमानक मध्यरे उपस्थित अछंती। तेणु तांको निकटरे मो तरफरु एवं मंडली तरफरु कृतज्ञता एवं धन्यवाद जनाए। मातृमंडली एही मंडली को प्रेम करुथिबारु प्रति सप्ताह रे वक्ता मानक पठेबा सहित सेठारे पालक सहपालक मानक मध्य पठांती। तेणु निश्चित मंडली निकटरे मध्य कृतज्ञता जनाए जे मंडली निश्चित आमानकर ए क्षुद्र मंडली को प्रेम करी ए समस्त विषय करि आछंती। तेणु प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु। एही समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे प्रभुଙ୍କର दासଙ୍କୁ ମୁଁ आह्वान करे। प्रभुଙ୍କ दास आसीबे एवं आजिर जो चिंता रखिचंती ताहा सम्मुखरे प्रकाश करिबे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु महत् नामर धन्यवाद जे प्रभु आम प्रत्येक को अनुग्रह कले जीवित मान मध्य प्रभु नाम स्थान देइछंती। ए सुंदर सुजोग निमंते सर्वप्रथमे आमनकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर महत् नाम को धन्यवाद देवा सहित आमनकर मंडलीर पालक महाशय पुणी आमनकर पुलपिट कमिटीर प्रत्येक कर्मकर्ता मानक मध्य अशेष धन्यवाद ज्ञापन करे। आजिर उपासना जेते प्रभुंकर दास मैंने जोग देइछंती प्रत्येक को स्वागत करने सहित मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार प्रत्येक मु जनाऊँगी। स्थानीय मंडलीर पालक महाशय मध्य धन्यवाद जनाए जे कि सुंदर गीत स्तुति आराधना करिकी आजिर मीटिंग को परिचालन करिबारे प्रभु तांको मध्य आशीर्वाद करंतु एवं तांकर गौरव निमंते तांको व्यवहार करंतु। आजिर जो शास्त्रांश आमे देखिया पाउछु जहाँकि आमे आमन को निमंते पाठ कराइछि जिसा भगवती पुस्तक तार 43 अध्याय आउ से 18 पदरु आउ 21 पदर शेष जाए जिते आम लक्ष्य करूँ आउ से समस्त विषय गुड़िक जिते देखू आउ यह प्रकाश करे जे प्रभु आज जो चिंता आम रखाई परमेश्वर नूतन सृष्टि आमन जीवन रे से करते। आज आम अल्प समय किसी विषय आम चिंता करिबा जहाँकि जिसा पुस्तक तार 43 अध्याय 18 पद को जिते देखू आठा लिखा जे तुम्हें मैंने आद्य विषय सबू स्मरण कर नहीं क्यों पुरातन विषय सबू विवेचना कर नहीं बोली आम देखा पाचु। समय स्रोत कहारी को कौन कथा ना अपेक्षा कर न थाए। दिन आसे राति जाए दिन पर दिन बीती जाए मास पर मास वर्ष पर वर्ष ये समस्त विषय ये प्रकार कहते ना बीती जाते। समय स्रोत बसी समय स्रोत संगे संगे बहीजा संगे संगे जगतर अनेक विषय गुड़िक कौन होता ना परिवर्तन मध्य होता है जहाँकि आम देखा पाचु। आज पृथ्वी रे समस्ते प्राय नूतनता पसंद करते। आज यही स्थान रे आम जिते भाई भाई मैंने उपस्थित अच्छु आम प्रत्येक आमन को जीवन रे नूतनता आम कौन करता ना पसंद करता। कहीं पुरातन विषय को पसंद कर न थांती। आमन को जीवन रे आम नूतनता विषय गुड़िक कौन करता ना पसंद करि थाओ। दुख नथिले जेपरी सुखर से मूल्यबोध जानी हुए नहीं ठीक सेहीपरि कौन सी विषय पुरातन नहले तार नूतनतार मूल्य मध्य आम बुझीपारि न थाओ। प्रिय भाई भाई मैंने प्रतिदिन आमनकर
ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଘଟି ଯାଉଛି, এই সমস্ত বিষয়ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଆଉ ଏହା ଆମକୁ କେବଳ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଥାଉ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଏକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂତନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କହନ୍ତି ନା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନୂତନ ଭାବେ କ'ଣ କଲେ ନା ରଚନା କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନୂତନ ଭାବେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ରଚନା କଲେ, ନୂତନ ଭାବେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରିୟାଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଉ ସର୍ବଦା ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ମାତ୍ରେ ଦୀପ୍ତିକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୀପ୍ତିକୁ ଭିନ୍ନ କଲେ, ଦୀପ୍ତିର ନାମ ଦିବସ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ନାମ ରାତ୍ରି ଦେଲେ, ଫଳରେ ଏକ ନୂତନ ଦିବସ ହେଲା ବୋଲି ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଉ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯାହା ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ ହେଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ହେଉ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ସେହି ନୂତନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଦେଖିବାକୁ ପାରିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରିୟାଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋହନ କେହି ଜଣେ ପଢ଼ିବେ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରୋମି ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ଟିକେ ଦେଖିବା। ରୋମି 11:36। ରୋମି 11:36। ଯେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ଯାହାକି ପାଉଲ ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଥେୟ କରିକି ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 36 ପଦରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ପଢ଼ିବେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଏବଂ 7 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ, ପୁଣି ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା।
ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ମାଂସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଆତ୍ମାରେ ଜାତ ହେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ବୋଲି ଯାହାକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଯେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଗିବାର ହେବାର ଅଛି। କେବଳ ଯେ ପାପ କ୍ଷମା ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଆମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହାକି ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯାହାକି ପାଉଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯଦି ନୂତନ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ବାକ୍ୟକେ ଆଉ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରେ ସେ ଅଧର୍ମରୁ ଦୂରରେ ରହୁ, ଯାହାକି 2 ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ପୁଣି ଯେ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ଇ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦୟା ପାଏ ବୋଲି ହିତୋପଦେଶ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେମାନେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବିଷୟ, ଯାହାକି 2 ବିବରଣ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟର ଅଂଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେଠାରେ 2ଟି ବିଷୟ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ, ଅଭିଶାପ ବିଷୟ। 1 ପଦରୁ 14 ପଦ ଯାଏଁ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିଜେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତେବେ ଅଗଣିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାସ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଚିରକାଳ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବ ନା ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟୁନାହୁଁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ ଅଭିଶାପ ଅଛି। ଏହା ମୁଁ କହୁନି, ଯଦି ଆପଣମାନେ 2 ବିବରଣ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରୁ ଶେଷ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ କେବଳ ଅଭିଶାପ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାସ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଚିରକାଳ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଧରିବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ, ଅଭିଶାପ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚଏସ୍ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହୁଁ, ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। 2 ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ପଢ଼ିବେ 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? 2 କରନ୍ଥୀୟ 5:17। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଯାହାକି 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଯୋହନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା
ତାହା ମାଗ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ ବୋଲି ଯାହାକି ଯୋହନ ତାହାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରୁ, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କଦାପି କେବେ ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହାକି ଯୋହନ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 51 ପଦରେ କ'ଣ କରେନା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କେବେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋହନ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 51 ପଦକୁ ପଢ଼ିବେ ଜଣେ। ଯୋହନ 8:51। ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜଣେ କିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କଦାପି କେବେ ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆଚରଣରେ ସେହି ସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସୃଷ୍ଟ ହେବାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆମ୍ଭେମାନେ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଓ ନୂତନ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନୂତନ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ନୂତନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ କିପରି ଆମେ ଚିହ୍ନିଥାଉ? ଫୁଲକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିଥାଉ? ଖାଲି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କି? ସ୍ମେଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାର ବାସ୍ନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଚିହ୍ନିଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ଫୁଲ ହିଁ ଏଇ ଅମୁକ ଫୁଲରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ତାହାର ବାସନା ଦ୍ୱାରା କିପରି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିବାନି ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତାହା କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରକାଶ କରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି। ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଯେପରି ତାର ବାସ୍ନା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଦେଇଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପରିଚୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ତାହାର କର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ମଳ ଓ ସରଳ କି ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପିଲା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଯାହାକି ହିତୋପଦେଶ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାର ଉଦାହରଣ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ମଳ ଓ ସରଳ କି ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଜଣେ ଯୁବକ, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଜଣେ ବୟସପ୍ରାପ୍ତ, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ପରିଚୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ପରିଚୟ ନିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଜର ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ହିତୋପଦେଶ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ କରୁ, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ନମ୍ରତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମ ଆଉ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରେମକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ପରିଧାନ କରିଥାଉ। କଲସିୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରନ୍ତି, ନୂତନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହୋଇଥାଏ।
फिलिपियो तार 2:5 लिखा जे ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरी मन थिला तुमहनकर मध्य सेहीपरि मन हेउ। ताहांकर कि प्रकार मन थिला से मन प्रेमिक दयालु दयारे परिपूर्ण होइतिबा से मन विषय आम देखिया पाउछु। स्वभाव नूतन स्वभाव जेतले आम मध्य नूतन विषय गुड़िक देखाइते आम मैंने ख्रीष्ट स्वभाव को कौन करता धरिकी चली था। चतुर्थ विषय जे नूतन विषय है जे परमेश्वर आम को समस्त नूतन आज्ञा पालन से करने आमको साहाय्य करथांती। नूतन आज्ञा पालन करिबारे आमको कौन करता साहाय्य करते। कई जने पढ़िबे जोहन तार 13 अध्याय 34 पदरे कौन लिखा जाए। हालेलुया हालेलुया। मु जेपरि तुम्हानको प्रेम करिएछि तुम्हाने मध्य सेहीपरि परस्पर को प्रेम कर। से आज्ञा परमेश्वर आमको जीवन कौन करता प्रदान करथांती। प्रभु जीशु सदा सर्वदा प्रतिवासी प्रति मनोयोगी थिले। तेणु प्रभु जीशु एक नूतन आज्ञा प्रदान करुछंती तुम्हें मैंने परस्पर को कौन कर ना प्रेम कर। आज यदि से प्रेमर अंशी हो पार्छु आज से चिरंतन प्रेम को मध्य आज अन्य मान आगे कौन करने पड़ो ना प्रकाश करने पड़ो। तेणु परस्पर निमंते जड़े क्रिश्चियन एक विशेष प्रेम एक भातृतुल्य प्रेम रहा उचित। मु कहूली जदि आम मैंने से प्रेमर अंशी छु आज से प्रेम को मध्य अन्य मान आगे प्रकाश करने से चिरंतन प्रेम जहाँकि एक भातृतुल्य प्रेम आउ से समस्त विषय गुड़ी को अन्य मान आगे प्रकाश करने कारण ये प्रेम होची उद्योगपूर्ण होगा आवश्यक। यह अन्य मान प्रति दृश्य होगा आवश्यक कारण यही प्रेम जो आम मैंने जे जीशुंकर शिष्य अटू यह जपरी अन्य मान कौन करेंगे ना जानीपर यही आत्मांकर 9टी फल मध्य से गोटे फल को जो आम स्थान देता ताहा अन्य मान आगे आमकर परिचय कौन सृष्टि करता है। जपरी लिखा जाए तुम्हानकर आलोक लोकों साक्षात प्रकाश पाऊ जपरी से तुम्हानकर सत्कर्म देखी तुम्हानकर स्वर्गस्थ पितांकर महिमा कीर्तन करेंगे। मु कहूली आम मैंने जड़े क्रिश्चियन गोटे विश्वासी आम कहवा उचित नुहे आमनकर कार्य ही ताहा प्रकाश करिबो। आमनकर आचरण आमनकर व्यवहार आमनकर कार्य ही अन्य मान आगे प्रकाश करिबो। आपे आपे जो स्वभाव को आम परिधान करी वस्त्र परिधान करी जीवन काटी थाउ आउ से वस्त्र से समस्त स्वभाव अन्य मान आगे आपे आपे कौन करियो ना प्रकाश करिबो ना। ये होचंती जने विश्वासी ये होचंती जने ख्रिस्टियन घरर पुओ झियो बोली प्रकाश करिबो। कारण यही प्रेम जो आम मैंने जे जीशुंकर शिष्य अटू यह जपरे अन्य माने जानीपर आमनकर श्रेष्ठ कार्य आमनकर उत्तम कार्य द्वारा जे ताहांकर शिष्य लोक मैंने आम कौन करवा ना सही प्रेम को प्रकाश करने पड़ो। सेठार लिखा जे जदि आम देखू पुणी थे फेरी आसु जिसा पुस्तक तार 43 अध्याय देखो आम्बे एक नूतन कार्य करवा ताहा एबे अंकुरित हेबो तुम्हें मैंने कि ताहा जानिबो नहीं। आउरी आम्बे प्रांतर मध्य पथ और मरुभूमि नद नदी करवा बोली जहाँकि जिसा भावदी ताहांकर पुस्तक 43 अध्याय तार 19 पदरे कौन करना वर्णना करछंती। आमनकर श्रेष्ठ कार्य उत्तम कार्य द्वारा जे आम मैंने ताहांकर शिष्य ताहा अन्य मान आगे कौन करना परिचय सृष्टि करते हैं। जीशु एठारे कहउछंती मु जेपरि तुमको प्रेम करिएछि तुम्हें मैंने मध्य सेहीपरि परस्पर को कौन करना प्रेम कर। से प्रेम को आम कार्य द्वारा अन्य मान आगे प्रकाश करता से प्रेम को आम मैंने आम कौन करता गीत माध्यम आम कौन करता प्रकाश करता। जीशु को परी आउ किए प्रेम करें जीशु को परी आउ किए क्षमा दे पारे बोली आम कौन करता से परिचय सृष्टि करता। केड़े सुंदर भाव रे आम गाइत जीशु को परी आउ किए
प्रेम करि पारे जीशुଙ୍କ परि आओ किए क्षमा दे पारे क्षमा दे पारे आमे सुंदर भाव गाई दे थाओ से जीशुଙ୍କ परि प्रेम आउ केही करि पारे जीशुଙ୍କ परि क्षमा आउ केही देई पारे से गीत र मर्म भाव को केबे बुझिया को चेष्टा करछु कि सतरे को आमे माने से प्रेम जदि अंश होचो जे जीशुଙ୍କ प्रेम को अन्य मान का आगे प्रकाश कर पाछु कि आज अन्य मान को आज क्षमा दे पारछु कि जदि से प्रेमर परिचय आमे जीवन रे परिचय सृष्टि करछि तेबे अन्य को कौन क्षमा दे पारछु कि आज आमे निज निज को स्मरण करबा आमे स्मरण करू जे यीशु हमको कि प्रकार प्रेम कले जीशु आमको कौन कले ना यही प्रकार प्रेम कले जे से आपना को कौन कले ना क्रूस रे निज को कौन कले ना समर्पण करदेले तांकर सही प्रेम जगतपति थिला सर्वश्रेष्ठ उपहार एहीपरि प्रेम किए आज जाए करि पारि नहीं कि करि पारिबो नहीं ताहा थिला से चिरंतन प्रेम ताहा तिला जगतवासी प्रति से श्रेष्ठ प्रेम जहाँकि काल्वरी क्रूस उपरे से कौन कले ना से दिन निजको से उत्सर्ग करिकी से निष्पाप हेले मध्य से क्रूस रे आमन करी मन्ते से प्रेमर निदर्शन कौन कले ना देखाई देले आमे प्रभु जीशुंकर से नूतन आज्ञा को स्मरण करी नूतन आज्ञा को स्मरण करी जीशु परि आज परस्पर को प्रेम मध्य करने को पड़िबो समस्त मनमानियों को आमे को भूलिया पड़िबो परस्पर को क्षमा देकी आगु को कौन करवाना जीवाक पड़िबो पंचम विषय हला नूतन विषय प्रभु आमन को जीवन में प्रभु करने को चाहती आला परमेश्वर समस्त विषय नूतन करती परमेश्वर समस्त विषय नूतन करती जति द्वितीय करंथिय तार 5 अध्याय 17 पदरे जपरी आम देखुलु एणु जदि कई ख्रीष्टन ठारे अच्छी तेरे से नूतन सृष्टि होची पुरातन विषय सब लोप पाई देख नूतन विषय सब होइछे सेठारे आम गोटे विषय देखुचु देख नूतन विषय सब होइछे प्रिय बंधुगण परमेश्वर आमनकर समस्त विषय को से नूतन करने को कौन कितना चाहती जो से आमन पुरातन जीवन समस्त पाप को क्षमा करी ख्रीष्टों ठारे जीवित करी आमन को एक नूतन सृष्टि करने को कौन कितना चाहती आमनकर समस्त से विषय को नूतनतार पूर्ण करने को से चाहते आज आम कौन प्रस्तुत अटु कि से दिन प्रेरितों जुगरे से ताड़नाकारी साउलंकर विषय जो देखू आ जड़े एपरी परिचय पाइले ताड़ना करुवा जड़े व्यक्ति साउल से ताड़ना सहकारी पाउल नाम कौन करना निजर परिचय से सृष्टि कर पाते जिते हनन्य तांको हस्तार्पण कर प्रभुंकर तांको प्रति से आह्वान को कौन जन संपूर्ण भाव में नूतनता विषय तांको जीवन कौन देखा जाइतिला जड़े ताड़ना कारी साउल ताड़ना सह्य करी पाउल भाव में से कौन करता निजर परिचय सृष्टि कर पाते जीवन रे गोटे नूतन कौन होता ना सृष्टि होता नूतन विषय सृष्टि होता ताहाकू से कार्य कौन करता ना देखाइले से दिन जपरी मार्क तार 5 अध्याय आम देखुचु जे गरासिया मानक अंचल से असुची आत्मा जिते दुष्ट लोक बाहरी आज्ञा देवी से बाहिनीभूत बाहरी गला तापर से लुगा पिंधि भल मन अर्थात स्थिर चित्त थिला से जीशुंक संगरे सांगे सांगे चलवाई से कौन करता ना थर कि थर विनती करता किंतु जीशु ताकू कौन कहले ना तुम प्रति जो विषय गुड़िक घटी ताहाकू जाइकी अन्य मन का आगे प्रकाश करने प्रभु तुम निमंते जो जो कर्म करियछंती तुम प्रति जो दया देखाई अछंती सही सबू से जना अन्य मान को जना बोली जीशु तांको कौन करते ना कहते मार्क लिखित सुसमाचार
तार 5 अध्याय 19 और 20 पद जे पढ़िबे। मार्क 5 19 और 20। आ जो समस्त विषय गुड़िक ताकू कहुला जे तुमर आत्मा मान पाखक जाओ, तुमर गृह को तुमर आत्मा मान निकट को जाओ। आ प्रभु तुम निमंते जो जो कर्म करियछन्ति, तुम प्रति जो दया देखाई अछन्ति, ता प्रति जो विषय गुड़िक घटीला आ जीशु ताकू कहले अन्य मान निकट रे जाई कि ताहाकू घोषणा कर। जीशु ताहा निमंते जे जो कर्म करथिले से सबू दोकापल्ली अंचल रे अर्थात संभवतः द्वारा दूर दूरांत पर्यंत ख्रीष्टंक प्रेम को प्रकाश करने को से कहला लगी। गोटे चेष्टा तार अन्य मान आगे ताहांकर प्रेम को से कि प्रकार भाव परिचय सृष्टि करता। ता जीवन प्रति जो समस्त विषय गुड़िक घटीला जीशु जो समस्त विषय गुड़िक आदेश देते आ से जाइकी से कौन कुछ ना अन्य मान आगे से ईश्वर प्रेम को कौन कुछ ना प्रकाश कर। आज आमर जीवन समस्त विषय को प्रभु कौन करते नूतन करने को चाहती। जपरी यही जगत रे ताहांको पाइथिबा समस्त ताहांठार पाइथिबा समस्त दया प्रेम को जगत आगे आम कौन करना प्रकाश करने को चाहिबा। षष्ठ विषय मु आपनको सम्मुख रखा चाहे। प्रभु आमको नूतन द्राक्षारस देवा को चाहती। जोहन तार 2 अध्याय 1 पदरु 11 पद मध्य जपरी लिखा जे गालीलीर से काना नगर विवाह भोजरे द्राक्षारसर आओ से अभाव देखाइला। आ से दिन जिते अभाव देखाइला जीशुଙ୍କ माता मरियम सेठे उपस्थित से जानी क्या जाकि निवेदन करेंगे उपयुक्त समय उपयुक्त व्यक्ति पाखक जाकि से कौन करते निवेदन करते। आते जीशु को से निवेदन करते घटनावली विषय तो आम समस्त जानू। जीशु जो से स्थान उपस्थित आउ से अभाव को कौन करते पूर्ण करदे। प्रभु आम जीवन में नूतन द्राक्षारस कौन करते प्रदान करने को चाहती। जहाँ गुड़िक जो पानी रे थिला आउ जतले आउ से अन्य जगह थिला ताहा एक साधारण जल होइकी रहितला। जतले से माने आउ से जहाल को भर्ती करछन्ती तार रंग कौन करतला ना चेंज हो गला। ता से पानी रे आउ टेस्ट आसीगला। आउ जतले जो माने पीले से विवाह भोजरे जते लोक उपस्थित थे पीले से घटना बड़ी विषय तो आम जानू कि प्रकार भाव उत्तम विषय गुड़िक पीवा को लगे ताहा मैंने देखा पाऊँ। गीत संहिता 23 गीत जो देखू आउ 1 पदरे जपरी दाऊद लिखिले सदाप्रभु मोहर प्रतिपालक मोहर अभाव हेब नहीं। कारण जीशु से स्थान रे से गृह रे उपस्थित होवारू से गृह रे जो अभाव देखाइला से अभाव को कौन करते पूर्ण करते। तेणु जो समय आम निज चेष्टा विफल होता आते आम कौन सी चिंता न करी जीशुଙ୍କ माता मरियम परी जीशुଙ୍କ चरण तल को चली जावा। पुणी आमर समस्त अभाव दुख निवेदन को जिते ताहांठारे रखिदे आ से आमर जीवन रे से नूतन द्राक्षा से विषय गुड़िक आम जीवन कौन करते प्रकाश करते। तेणुक तो लिखा जे प्रथम पितर तार 5 अध्याय 6 पदरे अतएव ईश्वर बलवंत हस्त तले आपणा आपण को नत कर जेपरी से यथा समय तुमको उन्नत करी बोली आम देखा पाऊँ। प्रिय बंधुगण आज जीशु प्रदत्त जल रे आम जीवन पूर्ण हवा आवश्यक अटे। आ जिते प्रभु जीशु प्रदत्त जल रे आम नूतन आम शून्य जीवन रूपे जहाल गुड़िक पूर्ण हम आ से जीशु से जल को द्राक्षारस कौन करते
ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଜଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଜଳ ହୋଇକି ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜଳ ଯାହାଲା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା ତାର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେହି ଜଳରେ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ନୂତନ ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କର ସେହି ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ କି? ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସେ ନୂତନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି? ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରି ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶେଷ କରି ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ନୂତନତା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଆମେ ନୂତନୀକୃତ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଚାହାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଠାରେ ସେହି ନୂତନତା ଆଜି ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛି। ଆଜିର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁ କରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ନୂତନୀକୃତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆପଣାଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନୂତନତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହିପରି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଭକ୍ତ ଦାସ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଉପସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମରି ସେ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କର, ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର କଟକଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ସହପାଳକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷାରେ ଆଜିର ଉପାସନା ଶେଷ କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶ୍ରୀମୋହନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟତା ଚେତନା ପ୍ରେରଣା, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସଦାକାଳ
ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତ ରହି ଚିରୋପକାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୟ। ଆମେନ୍। Praise the Lord. ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।